एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ सेवन सीरीज किस चीज़ की। आपको सिर्फ चाहिए होंगे 2 डंबल, ठीक है, जिससे आप पूरे 7 डेज वर्कआउट कर सकते हो और आप अपना घर पे भी वेट लॉस कर सकते हैं। आपको पता ही है, जो मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं सब लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं सिर्फ वही चीज़ें बताती हूँ जो आप घर पे कर सकते हो और आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। तो उसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 2 डंबल बट। और आज हम करने वाले हैं चेस्ट की वर्कआउट, और उससे पहले हम करेंगे थोड़ा सा वार्म अप की। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं बट फिर भी चलो पहले थोड़ा सा नॉर्मल वॉक या फिर जॉगिंग। And then arms up and down. And then jumping jacks. Arm rotation. पहले clockwise, then anti-clockwise. और ये आपने कम से कम भी करना है 10 मिनट। आपने करनी है एक और स्ट्रेचिंग, ताकि आपका जो ये वाला पार्ट है ये स्ट्रेच हो। जब आप वर्कआउट करो तो ज़्यादा आपके इफेक्ट ना पड़े और पेन भी कम हो। तो उसके लिए आपने ये स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है वर्कआउट से पहले। और अब आप लोगों ने करनी है डिप्स, पुशअप्स। देखो, जिसको आते हैं बहुत अच्छी बात है, पर जिसको नहीं आते हैं, आपका पहला वर्कआउट है, तो आपको कैसे करना है? पहले करना है नी पुशअप्स। कैसे करना है चलिए देखते हैं। ओके, तो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है नी पुशअप्स। जैसा कि आप लोग को बताया मैंने, देखो जो अच्छे से पुशअप्स कर लेते हैं वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए सबसे पहले आपको ऐसे पोजीशन में बैठना है, देन कैट काउ वाली पोज में आ जाना है, फिर दोनों हाथ ऐसे, ठीक है, और हाथ आपको अपने कंधे के बिल्कुल सिलाई में रखने हैं, ठीक है। एंड देन आपको इस तरीके से नीचे जाना, जितना आप पहले जा सकते हैं उतना, फिर धीरे धीरे कोशिश करना कि आप बिल्कुल नीचे जाओ, ठीक है। और इसके आपको स्टार्टिंग में रेपिटेशंस करने हैं, 3 सेट होते हैं, ठीक है। 3 सेट में आपको पहले करने हैं 15, फिर 20 या फिर 25, या फिर इसके अलावा आप तीनों सेट 15-15 के कर लो, या फिर आप 10, 12 और 15 ये लेके चलो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 2 सेट और, पर आप लोग खुद से करेंगे। अब हम जा रहे हैं सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। सेकेंड एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, ये सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी। अब होती है आपकी वर्कआउट स्टार्ट विद डंबल, और हम पूरे 7 डेज इन्हीं डंबल से एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो अब हम करने वाले हैं बटरफ्लाई। कैसे? उसके लिए आपको सीधा लेटना है, और स्टार्टिंग में आप पहले सीधा लेट के विदाउट एनी कुछ भी नीचे रखे बिना इस पोजीशन में आपने रहना है, और आपके बिल्कुल चेस्ट के ऊपर डंबल रहेंगे, और उनको फिर इस तरीके से फ्लाई करते हुए नीचे टच करना है, देन अगेन ऊपर ऐसे। और इसके भी आपने 3 सेट कंप्लीट करने हैं, और 3 सेट के अंदर इसमें भी आपको रिपीटेशन अपने हिसाब से करनी है, या तो 15 15 50 या फिर 10 12 15, और धीरे धीरे करके आपने रिपीटेशन बढ़ा दिया। ओके, स्टार्ट। 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो वही से 10 12 एंड 15। अब देखो, इसमें भी एक कैच है। वो क्या कैच है? आपको जब वर्कआउट आपको करते हुए थोड़ा टाइम हो जाए, उसके बाद आपने रखना है नीचे कुछ
आपने ये 2 योगा ब्रेक्स, अगर आपके पास योगा ब्रेक्स है तो ठीक है, अदरवाइज आप नीचे कुछ भी रख सकते हैं फॉर दी नेक्स्ट लेवल पार्ट। उसके लिए आपको क्या करना है, सेम इनके ऊपर आपका अपर बैक पार्ट आएगा, देन आपने ऐसे लेट जाना है, फिर आपने जो वर्कआउट करना है। इससे आपका बहुत ही अच्छा वर्कआउट होगा और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी चेस्ट पे। 3 4 5 6 9 ये तो 2 वर्कआउट। ओके, तो अब थर्ड एक्सरसाइज विद सेम ये डंबल्स, अब करना है डंबल प्रेस। उसके लिए हमने क्या करना है, सेम आपको वैसे ही लेट जाना है और दोनों इनको डंबल को इस तरीके से पकड़ना है। पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड देन आपको चेस्ट के ऊपर से डंबल लेकर आने हैं और नीचे ले जाते वक्त ये कुछ इस तरीके से आपके शोल्डर के पास में आएंगे, ठीक है। सेम अब अगेन मैं बता रही हूँ, ऐसे डंबल पकड़ना है और फिर नीचे लेकर इस तरीके से आना है, ठीक है। और डंबल आपने सारे टाइट पकड़ना है, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके नहीं छोड़ना है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सेम आपको इसमें भी रिपीटिशंस करने हैं। और हर एक्सरसाइज के 3 सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 3 सेट तो कर ही करने हैं हर एक्सरसाइज के। तो 3 सेट में आप कितने रिपीटिशंस करोगे, या तो 15 15 15, या बिल्कुल आप बिगिनर हो तो 10 12 और 15। पहले सेट में 10, उसके बाद फिर 12, फिर 15 के रेपिटेशंस बढ़ते हैं 4th एक्सरसाइज की तरफ। इसको हम बोलते हैं पुल ओवर। इसमें भी आपको वापस लेटना है 6 पोजीशन पे, और इसमें आपको पड़ेगी सिर्फ एक ही डंबल की जरूरत, ये, और आपने ये इस तरीके से लेके जाना है। सबसे पहले आपको डंबल पकड़ना आना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ऐसे पकड़ के ऐसे करते हैं, ये नहीं करना है। आपको कैसे पकड़ना है, देखो ये डंबल है, एक हाथ ऐसे आपने पकड़ा और फिर दूसरा उसी के साइड में इस तरीके से, एंड देन ये पुल ओवर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अब ओके, तो अब 4 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आपका वर्कआउट ओवरऑल, जब आप हर एक्सरसाइज के 3 सेट करोगे और उसमें रेपिटेशन डालोगे और साथ में आपका 10 मिनट का जो मैंने वार्म अप बताया था, अब आपका ओवरऑल वर्कआउट जो है वो 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स का हो गया, ठीक है। अब लास्ट के 10 मिनट आपकी फिर से स्ट्रेचिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो, नहीं तो आप लोगों को कार्डियो भी करना इंपॉर्टेंट है और साथ में थोड़ी सी योगा करने भी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट अभी के लिए आपको जिस थोड़े से स्ट्रेच बताने वाली हूँ, थोड़े से योगा के पोजेस जो कि आपको आफ्टर वर्कआउट एनी हाउ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सबसे पहले आपको नी पुशअप्स ही करना है। और नी पुशअप्स जितना आप कर सकते हो उतना करना है, एक्सट्रीम लेवल पे मत जाना, जितना कर पाते हो उतना, ठीक है। और उसके बाद आपने इन्हीं डंबल्स के साथ वही बटन्स लगे जो मैंने आपको बताया था, बट इस बार खड़े होके हाथ ऐसे और एक,
और इसके बाद आप लोग करोगे डेली बेसिस पे, ठीक है। थोड़ा सा खड़े होके ये, ठीक है, आपकी नेक स्ट्रेच होनी चाहिए। फिर आप अपने हाथों का देखो, जब आप एक्सरसाइज करते हो डंबल्स उठाते हो तो आपके हाथ का वर्कआउट, जो आपकी आर्म्स का वर्कआउट होता है वैसे ही चलता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, हैंड्स के लिए डेली बेसिस पे अप एंड डाउन, आर्म रोटेशन, ये आपको वर्कआउट से पहले भी और वर्कआउट के बाद भी। इसके बाद दो ऐसी पोजीशन जो आपको डेली करनी बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर योर वर्कआउट। कौन कौन सी? पहली है कैट काउ पोज। ये मैं आपको बताती हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, जिसमें आपने बाहर जाते वक्त इनहेल, अंदर जाते वक्त एक्सहेल। 1 मिनट के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी है। देन इसके बाद आपने क्या करना है, ये डेली बेसिस पे। इसके बाद आपने थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए इस तरीके से पीछे, जितना आप अपने आप को स्ट्रेच करते हो उतना, और ये भी दोनों साइड से। ये हो गई। सो एज अ फीमेल अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें टिप्स बताने वाली हूँ कि जो मैंने आफ्टर वर्कआउट आपको कुछ स्ट्रेचिंग बताई है, जैसे कि बटरफ्लाई किक मैंने आपको बताई, उससे आपको क्या हेल्प मिलता है। उससे आपकी ओवरीज की मसल्स जो है वो स्ट्रेच होती है, जिससे आपको पीरियड्स में बहुत रिलीफ मिलता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको क्या होता है पीरियड्स में, यानी कि जब आपका ब्लड का जो फ्लो है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है, और सर्दियों के टाइम पे तो और बहुत कम हो जाता है। ऐसी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिनको ये प्रॉब्लम रहती है। उसके लिए अगर आफ्टर वर्कआउट आप डेली बटरफ्लाई किक और इसके अलावा आप डेली कैट काउ पोज करते हो, स्ट्रेच करते हो अपने आप को, तो उससे आपकी ओवरीज ओपन होती हैं और साथ ही साथ आपकी स्ट्रेच करते हो तो क्या होता है, जो मसल्स होते हैं ना वो स्ट्रेच होते हैं, तो आपका फ्लो होने में बहुत हेल्प मिलता है। इसके साथ साथ डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, ठीक है। डाइट्स में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आप कैट काउ पोज करते हो तो कैट काउ पोज में आपकी बैक में, जिसको स्पाइन में प्रॉब्लम है, जिसको स्पाइन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपको उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। फिर मैंने आपको बैठने के बाद एक ये वाला स्ट्रेच बताया था। इसमें जैसे मान लो किसी को अगर शोल्डर में पेन है और उनमें सॉरी लोअर बैक में तो कहीं पे भी पेन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। आप ये डेली बेसिस पे करते हो तो आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि नहीं यार पेन हो रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा, बट धीरे धीरे जब आप इसको 7 डेज 15 डेज, बोलते हैं ना कई लोग कि भाई आप कोई चीज़ अगर रेगुलर कर रहे हो, कंसिस्टेंट कर रहे हो, तो उसको कम से कम भी हफ्ते भर करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि उसका बेनिफिट क्या है। तो ये आपको 7 डेज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको बेनिफिट पता चलेगा। अगर आप एक दिन का सोचें तो एक दिन में कोई मैजिक नहीं होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाइट के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में जानना है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली आपका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।